हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज मैं आप सबके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ भारत में महिलाओं की स्थिति। तो आप सभी जानते हैं कि महिलाएं हमेशा से इम्पॉर्टेंट है, आज भी इम्पॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट बन सकता है एग्ज़ाम में। तो चलिए आज हम देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा सिंपल सा है, क्योंकि हम लोग सब जो सोसाइटी में रह रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो ये आपका कोर 11 सेमेस्टर 5 का एक टॉपिक है। तो चलिए मैं इसे कवर करवा देती हूँ। आप इसे नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम में एकदम बेफिक्र होकर लिख कर आओ। पूरे मार्क्स तो नहीं, कभी नहीं आते, कुछ भी लिख दो कभी पूरे नंबर नहीं आते हैं। फुल तो नहीं मिलेगा, बट हाँ आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो एग्जामिनर कभी भी फुल मार्क्स नहीं देता है। और मैं इसका शिकार हो चुकी हूँ, नहीं आता है फुल मार्क्स ब्रो। तो आप लोग पढ़ो आराम से, और ये जितना मैं बता रही हूँ उतना ही लिख कर आओ। आपके मतलब बेस्ट मार्क्स जितने, जिससे ज़्यादा मैक्सिमम जितना देता होगा उतना आपको आएगा, ठीक है। तो भारत में महिलाओं की स्थिति, और हाँ मैं इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, डाउनलोड करके आप लिख लेना। तो भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी है, चलिए जानते हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति एक महत्वपूर्ण और विवादित विषय है, जिसे लेकर समाज में चर्चाएं लगातार चलती रही है। इस देश में महिलाएं ऐसे समयों से गुजर रही हैं जब उन्हें अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग करनी पड़ी थी, और आज भी यह मुहिम जारी है। आज भी औरतें, आज भी महिलाएं अपने जो भी अपनी डिमांड से अधिकार है उसे मांग ही रही हैं। भारतीय समाज में महिलाओं का स्थानांतरण इतिहास से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में नारी को देवी की स्थिति दी गई है। हम देखते हैं कि पहले टाइम में, अभी भी क्या, अभी भी तो हम लोग नारी को पूछते ही हैं देवी की तरह, फिर भी उनके साथ कई तरह के शोषण भी किए जा रहे हैं। शिक्षा का स्तर बढ़ने के बावजूद कई क्षेत्रों में महिलाओं को अधिकारों की कमी हो रही है। रोजगार, समाज में भागीदारी और सरकारी नीतियों में समानता की कमी के कारण कई महिलाएं अपने पूर्ण पोटेंशियल को समर्थन नहीं कर पा रही हैं। मतलब अपने पूरा पोटेंशियल नहीं दिखा पा रही है, जितना टैलेंट उनके अंदर है वो नहीं दिखा पा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हमारे समाज में असमानता है। आज भी लड़कों को देखा जाता है कि उनके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वो सब कर सकते हैं, बट लड़कियां नहीं कर सकती, वो घर का काम ही सिर्फ कर सकती है। हाँ चेंजेस हुआ है, बट चेंजेस जो हुआ है ना उतना ज़्यादा भी नहीं हुआ है। आज भी आप गांव में जाओ तो लड़कियों को उतना ज़्यादा इक्वालिटी से नहीं देखा जाता। उनको पढ़ रही है, हाँ ठीक है पढ़ रही है, 10th क्लास तक पढ़ रही है, 12th तक पढ़ ली है, बस हो गया। तो आज भी असमानता है ही। महिलाओं को समर्थन मिलने में एक और मुख्य बाधा है उनकी सुरक्षा की कमी। एकदम सही है, सुरक्षा की कमी तो है। आज भी घर से रात में लड़कों को निकलने दिया जाता है, लेकिन लड़कियों को कहा जाता है नहीं तुम कहाँ जाओगे, भाई है ना वो चला जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सुरक्षा की कमी है। आज भी डरते हैं लोग कि बाहर जाएगी कुछ हो जाएगा तो फिर दिक्कत की बात है। बलात्कार, शिकारीकरण और दहेज की मांग के चलते महिलाएं समाज में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। इसके बावजूद कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की सकारात्मक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। महिला खिलाड़ियों, वैज्ञानिकों और राजनीतिक नेताओं की उपस्थिति से साबित हो रहा है कि महिलाएं हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस समस्याओं के निराकरण के लिए समाज को चाहिए कि वह समझे कि समानता के बिना समृद्धि संभावनाओं को कमज़ोर कर देती है। समाज को महिलाओं को समर्थन देने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि वह अपनी स्थिति में सुधार कर सके और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। तो ये हमने देखा कि कैसी स्थिति है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि उनको क्या क्या परेशानियां हो रही है, महिलाओं के पीछे होने का कारण क्या क्या है, क्यों वो आगे नहीं बढ़ पाई है जिस तरीके से बढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम है परंपरागत धाराएं और सोसाइटल अपेक्षाएं। देखो हमारे सोसाइटी में ना हमेशा से ही अपेक्षा की गई है कि जो लड़की है वो घर का काम करेगी और जो लड़का है वो बाहर का काम करेगा। तो आज भी कुछ ऐसी बोलते हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन है देखते हो TV सीरियल में। तो ऐसा कुछ आज भी ऐसी महिलाएं हैं जो सोचती है, देखो महिलाएं ही महिलाएं ही हैं जो इसे ख़त्म कर सकती हैं। लेकिन आज भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो सोचती है क्या कि औरत घर का ही काम करेगी। जो सास वास होती है ना वो बोलती है कि नहीं तुम तो बहू हो, तुम घर का ही काम करोगी। मैं सबका नहीं कह रही हूँ, कुछ घरों में होता है। और जो लड़के हैं वो बाहर काम करेंगे। तो इसके चलते क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में एक अपेक्षा बन गई है कि यही करेगी। इसके चलते लड़कियों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी तो वो कैसे काम करेंगी। तो ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरा है शिक्षा की कमी। हमारे पास शिक्षा नहीं है। लड़कियों को शिक्षा का अधिकार तो है हमारे पास, लेकिन मिलता नहीं है। ज़्यादा लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं। तो इससे क्या होगा कि इसके चलते उनमें अगर पढ़ेंगी नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगी। तो शिक्षा की कमी भी है। तीसरा है सामाजिक भेदभाव। हमारे समाज में भेदभाव तो बहुत ज़्यादा ही है लड़के और लड़कियों में। फोर्थ है बाल विवाह और दहेज प्रथा।
प्रथा, बचपन में ही शादी कर दिया जाता है जिसके चलते वो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं और महिलाएं पीछे हैं इसके चलते। और उसके बाद है दहेज प्रथा, ये भी एक है महिलाओं के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो आज भी हमारी सोसाइटी में है ही। फिफ्थ है स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की कमी। देखिए, महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं की कई समस्याएं हैं, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने में कठिनाई में डालता है और उनके पीछे पीछे रहने में उनकी वो पीछे इसलिए भी है। सिक्स्थ है अनधिकृत विवाह और तलाक। अनधिकृत विवाह और तलाक के मामलों में महिलाएं अक्सर असहाय होती है और उन्हें समर्थन प्रदान करने के लिए समाज में उचित प्रणालियों की कमी होती है। तो ये है वुमेन से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम जो उन्हें फेस करने पड़ती है, जिसके चलते वो आज भी मेल से पीछे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या सुधार आए हैं और गवर्नमेंट ने क्या क्या सुधार करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार। महिलाओं की स्थिति में सुधार करना समाज के लिए महत्वपूर्ण है और इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पहले और सबसे महत्वपूर्ण कदम महिलाओं को शिक्षित बनाना है। शिक्षा के माध्यम से महिलाएं समझदार बनती है और अपने अधिकारों को समझने लगती है। इससे वो समाज में अधिक भागीदारी कर सकती है और अपने लिए सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करती है। समाज में महिलाओं को समर्थन प्रदान करने के लिए उचित समर्थन नीतियाँ बनाना आवश्यक है। तो इसमें यही है कि आपको अगर वुमेन को अगर एम्पावर होना है, अगर उन्हें चाहिए कि वो उनके पास उतनी शक्तियाँ रहे, तो उनको सबसे पहले शिक्षा लेना पड़ेगा। उसके बाद ही वो किसी और चीज़ों से लड़ सकती है। अगर उनके पास बुद्धि रहेगी, उतनी समझ रहेगी, तब तो वो बोलेगी कि नहीं मुझे ही ये करना है। लेकिन लड़कियां क्या होता है कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, क्योंकि वो शिक्षित भी नहीं रहती, वो बोलेगी ही क्या जब उन्हें कुछ आता ही नहीं है। इसके लिए सबसे पहला है कि शिक्षा को बढ़ाओ। अगर शिक्षा बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ेगा, लड़कियां घर से बाहर जाएंगी, काम करेंगी तो उनके पास लड़ने की क्षमता भी आएगी। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहते हो तो आपके पास एक अलग ही पावर रहता है कि आप अपनी मत को रख सको। लेकिन आप किसी पर डिपेंडेंट हो तब तो दिक्कत हो जाता है कि हम नहीं बोल सकते हैं किसी को कुछ भी। साथ ही महिलाओं को स्वास्थ्य की देखभाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। महिलाओं को स्वास्थ्य की देखभाल भी करनी चाहिए अपनी। तो ये थी स्वास्थ्य भारत में महिलाओं की स्थिति में क्या सुधार हो रहा है। बट अब हम देखेंगे आगे कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है सरकार, ताकि महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सके। तो भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए भारतीय सरकार द्वारा क्या कदम। पहला है शिक्षा में समर्थन। भारतीय सरकार ने महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। बेटियों के लिए धन और प्रेरणा प्रदान करने वाली योजनाएं, स्कूली शिक्षा की बढ़ती सुविधाएं और उच्च शिक्षा में समर्थन की योजनाएं इसमें शामिल हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं। सरकार ने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ऋण और सब्सिडी प्रदान करने की योजनाएं, स्वयं सहायता ग्रामीण श्रेणी में महिलाओं के लिए ऋण और ट्रेनिंग प्रदान करने की योजनाएं हैं। तीसरा है महिला सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। महिला पुलिस थानों की स्थापना, महिला हेल्पलाइनों की शुरुआत और तेज तथा कठिनता योजना जैसी योजनाएं इसमें शामिल हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टेट्स में अभी महिलाओं के लिए भी बहुत सारे स्कीम्स आ रहे हैं। जैसे एमपी में हम देखते हैं कि लाडली बहना योजना, तो इस तरीके से बहुत सारा लाडली लक्ष्मी और क्या क्या है, तो बहुत सारी योजनाएं भी स्टार्ट हो रही है जिससे महिलाओं को बेनिफिट हो सके, उनके पास थोड़े पैसे आ सकें। इसके बाद है महिला स्वास्थ्य। महिलाओं के स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सरकार ने बालिकाओं के लिए राष्ट्र बालिका एकल योजना, गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं और ब्रेस्ट फीडिंग्स प्रमोशन योजना जैसी योजनाएं शुरू की है। महिला कोष। महिलाओं के लिए आर्थिक समर्थन के सुधार के लिए सरकार ने महिला कोष की स्थापना की है। इसका उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहारा प्रदान करना है ताकि वह अधिकारपूर्वक और आत्मनिर्भरता में जीवन जी सके। सिक्स्थ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारतीय सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य बेटियों को जीवन में समर्थ बनाना है। इससे अंतर्गत बालिकाओं के लिए शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक जिसे मैंने कवर कर दिया। हर कुछ क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे सुधार हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया है। और हाँ गाइस, आपको इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला। अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, आप बस इतना ही लिख दो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सो गाइज़, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है, देखो मैं इतना मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, इतना बोल रही हूँ, इतना ढूंढ रही हूँ कंटेंट्स, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दो वीडियो को, और हाँ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो ताकि सबके अच्छे नंबर आए, ठीक है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक अगर आपने नहीं किया है। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। थैंक यू। और हाँ, अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू।